से रिटन एग्जाम से होगा, मतलब फिजिकल से आप लोग का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल जो आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको ले लेना है। वहाँ पे जाकर के बोलिए कि हम 12th पास है, या हमारा मैक्सिमम डिग्री 10th है, मैक्सिमम डिग्री 12th है, या हम डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हो, तो मेरे लिए कौन कौन सा पोस्ट है आप बताइए, आप भर दीजिए, उनको पैसा दीजिए, वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कि SSC GD का जो एग्जाम है उसमें भी इसी तरह का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 100 नंबर पूछे नहीं देखा जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा। तो कट ऑफ कम जाने का मकसद ये भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि पढ़ने वाले दौड़ में ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल दे दिया गया, और फिजिकल देने के क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो लोग शुरू करते हैं, और आज एक नई वैकेंसी पे आप लोग से हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली गई है, तो जितने भी छात्र या छात्राएं इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जिस वैकेंसी का नाम है असम राइफल्स, जो कि निकला है टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली के नाम से, ये फॉर्म आप लोग हो सकता है भर भी चुके होंगे या भरने का सोच रहे होंगे। तो उन युवाओं को बहुत ज्यादा ये जॉब पसंद आता है, जो कि फोर्थ लाइन में जाना चाहते हैं, फोर्थ लेवल का जॉब वो करना चाहते हैं। तो जितने भी छात्र या छात्राएं इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम इसके माध्यम से देना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि इंडिया में आप जहां भी हैं, जिस भी स्टेट से हैं, वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी पर निकाली गई है, जो कि आप लोग को जानकर बहुत ही खुशी होने वाली है, क्योंकि वैकेंसियां कम निकाली जाती है। ये भी वैकेंसी बहुत दिन के बाद आया, तो आप लोग को भरना बहुत ही जरूरी है इसको। और जितने भी स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग भरने से पहले बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हमें ये वैकेंसी भरना चाहिए, भरने में अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम देने जाएंगे नहीं जाएंगे, करेंगे जॉब की नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा वो सोच लेते हैं। तो जो भी लोग कुछ दिन पहले SSC GD का वैकेंसी निकला था, अगर आप उस वैकेंसी को भरे थे या उसका एग्जाम देने के में इंटरेस्टेड है, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो सेम समझिए कि सेम वैकेंसी ये भी है, उसी लेवल का आपका सिलेबस भी रहेगा, दौड़ वगैरह सब लगभग समान है। तो आप लोग को ये वैकेंसी जरूर से जरूर भरना चाहिए, जो भी SSC GD के हैं, और जो भी फोर्स में इंटरेस्टेड है वो भी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसमें पोस्ट निकाला गया 1230, जो कि आपको बताया कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसियां अलग अलग कैटेगरी में निकाली गई है। वो आपको पता चलेगा तब जब आप पोस्ट सेलेक्ट करिएगा तब। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। देखिए अब एक बात और है कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो जो मैट्रिक पास है, मतलब 10th पास कर चुके हैं, जो भी लोग, आपके पास अगर 10th पास का सर्टिफिकेट है, पास का 3rd डिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, यानी कि कम से कम इस तरह का, जैसे कलर का हो गया, राइफलमैन का हो गया, राइफल वोमेन का हो गया, सूबेदार का हो गया, वारंट ऑफिसर का हो गया, उसके बाद प्लम्बर, बार्बर, इस सब तरह के 22 पोस्ट निकाले गए हैं। कितने पोस्ट हैं इसमें? लगभग 22 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से आपको फॉर्म भरना है। 2200 पोस्ट पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका जो लेवल होगा, मतलब आपका सर्टिफिकेट जो होगा, जैसे आप 10th पास हैं, तो 10th पास पे जो आप पोस्ट आप भर सकते हैं, जैसे बार्बर हो गया, कुक हो गया, मसालची हो गया, सफाई मेल हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब जो पोस्ट है वो 10th पास पर है। तो सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको बहुत सारा टेंशन हो रहा होगा कि कौन सा पोस्ट किसके लिए है, कौन सा हम भरेंगे नहीं भरेंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो एक काम आप लोग मेरे तरफ से करिए कि आप लोग साइबर कैफ जाइए, अपने नजदीकी साइबर कैफ में जाइए, जहां पे फॉर्म वगैरह भराता है, वहां पर जाकर के बोलिए कि हम 10th पास हैं और मुझे असम राइफल्स का फॉर्म भरना है। तो वो खुद आपको बता देगा कि आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट सुटेबल है, किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी है जो कि इंटर पास है, यानी कि 12th पास कर चुका है, उसके लिए भी बहुत सारा फॉर्म है, वो भी भर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं। 12th पास पर भी जो फॉर्म निकला उसको भी भर सकते हैं, 10th पास भी निकला उसको भी भर सकते हैं, आप अलग अलग तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपके पास अगर ITI का सर्टिफिकेट है, फिर भी आप बहुत सारा फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें 22 तरह का जो निकला है, बहुत सारे फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, फिर भी आप बहुत सारे पोस्ट को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर आपके पास है 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ITI का कोई डिग्री है, और NCC वालों को तो बाद में फायदा मिलेगा, सिलेबस में देखेंगे हम, कट ऑफ में फायदा मिलेगा, उसको ऐसे ही लिख दिए। तो ये चीज आप समझिए कि साइबर कैफे जाइए, कोई टेंशन आपको ले लेना है, वहां पे जाकर के बोलिए कि हम 12th पास है, या हमारा मैक्सिमम डिग्री 10th है, मैक्सिमम डिग्री 12th है, या हम डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, तो मेरे लिए कौन कौन सा पोस्ट है आप बताइए, आप भर दीजिए, उनको पैसा दीजिए, वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फी भी काफी कम लिया जा रहा है यहाँ पे। तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पोस्ट जो निकला है 1230 निकला है, और इसका फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे तो अप्लाई कर भी चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं किए तो कर दीजिएगा। 11 सितंबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, 11 सितंबर 2021 से, और 25 अक्टूबर 2021 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग 1 महीना का करीब समय दिया गया है, आप लोग जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो 10th होगा, 12th होगा, डिप्लोमा होगा, ITI होगा। इसका मतलब यह है कि आपको इसमें से किसी भी तरह का डिग्री आपके पास है तो आप असम राइफल्स की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का रैली आप जरूर भर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट दिए गए जो कि आपको बताया हम। और इसका एज जो मांगा गया वो नॉर्मल एज का अगर हम बात करते हैं तो 18 से 25 तक मांगा गया, यानी कि अगर जनरल का हम बात कर लें तो टोटल, जैसे बहुत सारे पोस्ट डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे आप कलर का पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 18 से लेकर 25 जनरल का दिया गया, लेकिन वहीं पे अगर हम
हम देखते हैं बार्बर का, कुक का, तो इसका 18 से 23 रखा गया है। तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप इसको साइबर कैफे में जाकर अच्छा से पता कर सकते हैं। अभी हम अगर 2200 पोस्ट की जानकारी आपको देने लगेंगे तो ये वीडियो कम से कम 2-3 घंटा का हो जाएगा। तो साइड में आप लोग के लिए छोटी छोटी जानकारियां जो होगी इस पोस्ट से संबंधित वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम लगाया करेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी आपको जो बताने वाले हैं हम, मेन रूप से आपको हम क्या बताने वाले हैं कि इसका एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब कि आपको क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, क्योंकि इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनना है, तो वो आपको हम समझाने वाले हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा, यानी कि अभी आप 1 महीना के अंदर में फॉर्म भर लेते हैं तो आपका प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका प्रोसेस जो है पीईटी का, सबसे पहले एक भी और कंफ्यूजन है लोगों में कि इसका सबसे पहले क्या होगा। अगर हम फॉर्म भर देते हैं तो सबसे पहले इसका क्या लिया जाएगा, तो आपसे फिजिकल लिया जाएगा, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपसे सबसे पहले लिया जाएगा। उसमें क्या होगा, तो आपका रनिंग होगा, हाइट होगा, वेट होगा, चेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपसे देखी जाएगी। कितना हाइट मांगा जाएगा, कितना चेस्ट मांगा जाएगा, कितना रनिंग वहां पे मांगा जाएगा, तो ये सब चीजें आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट को देखिए, वहां पे सब चीज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। छोटा छोटा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप जानते भी होंगे पहले से भी। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, दौड़ होगा, रनिंग होगा, चेस्ट होगा, हाइट होगा, ये सब मतलब आपका फिजिकल पहले होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप लोगों का रिटन होने वाला। रिटन यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आपको दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए, कितना पढ़ना जरूरी है, और बहुत ही आसान एग्जाम होता है, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट जो भी नॉर्मल पढ़ने वाला है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, ये मत सोचे कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है एग्जाम, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। ये चीज देख लीजिए। तीसरा नंबर में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे तो वहां पे हो सकता है कि जैसे क्लर्क के लिए आप भरे, इंटर पास है, क्लर्क के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप लोग को टाइपिंग मांगा जाएगा। और टाइपिंग मांगा जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अभी से टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर्म भर दीजिए, टाइपिंग आपका सेकेंड स्टेज के बाद मांगा जाएगा। आपको बहुत समय मिलेगा, कम से कम 2-3 महीना का समय मिलेगा, तो टाइपिंग कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा जाएगा। इंग्लिश अगर देते हैं तो वहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट देगा, हिंदी देंगे तो वहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट देगा। तो आप जिस भी चुनना चाहते हैं जो भी भाषा को चुन सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी आपसे मांगा जाएगा अगर आप यहाँ पे भरते हैं तो स्किल टेस्ट में देखेंगे खास करके वो सारी चीजें जो कि आप अपने टैलेंट के तौर पर भरते हैं, तो यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। फिर अगर कुछ भी नहीं है दोनों में से तो ट्रेड के बारे में कुछ जानकारियां मतलब कि प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया जाएगा, अगर आप उस पोस्ट के लिए भरते हैं तब, ठीक है। टाइपिंग भी जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में वो आपको बता ही दिए। तो ये तीसरा स्टेज जो होगा वो आपका स्किल टेस्ट पे होने वाला। आपका जो स्किल है उसका टेस्ट थर्ड स्टेज में किया जाएगा। अब चौथा है मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फोर्थ में होगा। लेकिन ये करने से पहले वो एक कट ऑफ का जरूर निर्धारण करेंगे, मतलब इसका कट ऑफ भी एक आना है। तो कट ऑफ किस आधार पर लिया जाएगा और कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में हम अंत में बात करते हैं कि इसका रिटन कट ऑफ। क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे आप लोग का जो नंबर डिसाइड होगा, आप लोग का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो आप लोग के कट ऑफ के आधार पर होना है। और ये जो कट ऑफ निर्धारित होगा यहाँ से रिटन एग्जाम से होगा, मतलब फिजिकल से आप लोग का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल जो आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वहां पे सिर्फ आप लोग को पास करना है, मतलब दौड़ का जो दिया हुआ 5 किलोमीटर तो वहां पे बस निकाल देना है, उसको पास कर जाना है। वहां पे कोई नंबर आप लोग को नहीं दिया जाएगा, नंबर आप लोग का जुटेगा रिटन एग्जाम से, मतलब रिटन सिलेबस में जो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेरिट कट ऑफ जो है बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, जो कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बाद में एक बार देखकर समझ जाएंगे, इसलिए हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जॉब और एग्जाम के बारे में, मतलब आप लोग का जॉब ये कहाँ होने वाला है और एग्जाम कहाँ होने वाला है। ये भी लोग सोच रहे हो कि हम तो फॉर्म भर रहे हैं बिहार से, फॉर्म भर रहे हैं झारखंड से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, लेकिन इसका एग्जाम कहाँ लिया जाएगा। तो आप लोग का एग्जाम जो होगा वो असम के अगल बगल क्षेत्र में लिया जाएगा, यानी कि असम हो गया, मेघालय हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, उसी मतलब पूर्वी राज्य जितना भी है ना, बंगाल का उस साइड, तो वो सब में आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन जॉब आप लोग को कहाँ लगेगा, तो ये असम और मेघालय में आप लोग का जॉब लगने वाला है, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है ये असम राइफल्स का वो मेघालय के शिलोंग में ही पड़ता है, तो वहीं पे आप लोग का जॉब भी लगना है। तो इससे कोई डर नहीं है, जॉब कहीं भी लगे, फोर्स लेवल की जॉब है और काफी अच्छी जॉब है। आप लोग को ज्यादा परेशानी इसमें नहीं करना है और बहुत ही मस्त जॉब है, बहुत दिन के बाद निकला है, तो आप लोग को जरूर इसको भरना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं फोर्स लाइन में, तो उनके लिए काफी अच्छा सुनहरा मौका है आप लोग को। तो जो जीडी भर दिए हैं वो तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, सेम सिलेबस है इसका, ठीक है, असम राइफल्स का। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका सैलरी कितना होगा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सेलेक्ट होने के बाद हमें कितना रुपया मिलने वाला है, तो वो आपको बात कर लें। शुरुआती में ग्रुप सी और ग्रुप बी, तो सबसे पहले आप बात कर लें कि इसमें जो पोस्ट निकला है ना यहाँ पे ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए, वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के आधार पर निकला है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं इसको ग्रुप बी में रखा गया। अच्छा कौन होता है, तो ग्रुप ए सबसे अच्छा होता है, ग्रुप बी थोड़ा सा अच्छा होता है, उसके बाद ग्रुप सी थोड़ा सा उससे मतलब लो होता है। तो जैसे जैसे अल्फाबेट में आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्रुप कमते जाता है, लेवल कमते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बी में वैसे पोस्ट को रखा गया है जो इसमें सबसे अच्छे पोस्ट है, मतलब कलर का पोस्ट देख लेंगे आप लोग, पर्सनल असिस्टेंट का देख लेंगे, वारंट ऑफिसर का देख लेंगे, तो ये सब हो गया ग्रुप
ग्रुप बी का। ग्रुप सी में रखा गया है आपको प्लम्बर, बार्बर, कुक, मसालची, सफाई मैन और भी बहुत सारे हैं, तो सबको लिखे नहीं है यहाँ पर, वो आपको जो ये आप जाएंगे साइबर कैफे में, वहाँ पे आपका जानकारी वो दे देगा, ठीक है, जो कि 22 पोस्ट पे निकला हुआ है, तो वो आप देख के भी भर सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम ग्रुप सी का बात करने वाले हैं कि इसका वेतन क्या रहने वाला है। शुरुआती में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे वेतन कम से कम आपका स्टार्टिंग 25,000 से होगा, और लास्ट अगर हम बात कर लें कि मतलब इसी पोस्ट पे अगर आप रह जाते हैं तो 75,000 तक आपका सैलरी जा सकता है, सिर्फ इसी पोस्ट पे रहे तो। अगर प्रमोशन होते रह गया तो और भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब ग्रुप बी का बात कर लेते हैं, जो कि अच्छा है, तो उसमें 33,000 से आपका शुरुआत होगा। ऐसे क्लर्क में आप भरते हैं, इसमें सिलेक्शन होता है, 33,000 से शुरुआत होगा, और ये कम से कम 80-85,000 तक लास्ट तक जाएगा। तो ये चीज समझ लिया आप लोग सैलरी के बारे में, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोस्ट के बारे में आपको बता ही दिए कि 22 तरह के पोस्ट निकले हैं, जो कि कुछ हम यहाँ पे लिख लिए हैं। क्लर्क हो गया, राइफलमैन, राइफल वोमैन, सूबेदार, वारंट ऑफिसर, प्लम्बर, बार्बर, कुक, मसाची, सफाई मेल, सफाई वोमेन भी है। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ जो कि आप भर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसका फी पे, इसको फॉर्म को भरने में कितने रुपए हमें लग रहे हैं। तो ग्रुप बी के फॉर्म भरने में आपको बताया कि ग्रुप बी में किसको रखा गया था, जो अच्छा पोस्ट है तो ग्रुप बी में रखा गया, तो उसमें आपको लगेगा 200 रुपया भरने में। लेकिन 200 रुपया किसको लगेगा, जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यू को मात्र लगने वाला फी। और अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई फी नहीं लगने वाला है। और अगर आप SC ST हैं तो भी कोई फी नहीं है, और एक्स सर्विसमैन है फिर भी कोई फी नहीं है। मतलब कि SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री में है, कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं। ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, आपको कोई रुपया नहीं लगना। अगर ग्रुप सी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो 100 रुपया उनके लिए है, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, मतलब यही तीनों के लिए 100 और 200 ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड किया गया। ये चीज भी आप समझ गए। तो इतना चीज जो अभी अब तक हम आपको समझाया वो अच्छा समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल भी गई होगी, स्टॉप करके आप देख भी लिए होंगे, जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग ये सब पहले से भी सब जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं। और एक नोटिफिकेशन हम नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में अगर आप इसको फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एक बार आप स्टूडेंट हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसको आप लोग जरूर पढ़िए जाकर के। खुद से नहीं भी समझ में आता है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत सारा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो वीडियो में सब बताया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर करें, नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम उसको पिन कर दिए, ठीक है। रिटन एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। यहाँ पे जाकर के बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले अक्सर यहीं पे फंसते हैं। दौड़ तो बहुत लोग निकाल देते हैं, क्योंकि उसका तैयारी कोई खास नहीं होता है, मतलब दौड़ते अगर रह गए तो निकाल देंगे, लेकिन पढ़ने से 5-5 साल पढ़ने के बाद भी अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। चलिए इसको अपने देखते हैं रिटन एग्जाम सिलेबस को। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 तरह के सिलेबस आप लोग को दिए गए हैं, जिसमें से देखेंगे आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, जो कि 25 नंबर का पूछा जाएगा। जो मैच किससे कर रहा है, सीधा ये जीडी के एग्जाम से मैच कर रहा है, जो कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें भी इसी तरह का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 100 नंबर पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो काफी इजी होगा, मतलब कट ऑफ भी आप लोग का कम जाने वाला है। यहाँ पे देखिएगा जीके जीएस से प्रश्न आने हैं, जो कि आपको सबसे अंतिम में तैयार करना है। 25 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से बहुत ही लिमिट चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, मतलब छोटे छोटे चैप्टर से छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग से प्रश्न रहने वाला, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक को आपको चुनना पड़ेगा। ये तीनों कंपलसरी है, और ये दोनों में से कोई एक आपको चुनने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग हिंदी में अगर तेज हैं तो हिंदी को चुनिएगा, इंग्लिश को तेज है तो इंग्लिश को चुनिएगा। 25 नंबर वहाँ पे आने वाला है। तो 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, आपको वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं देखा जाएगा। तो अच्छा से एग्जाम को देना है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा। इसका एग्जाम जो होगा ये भी आपको बताया था कि ऑफलाइन, बहुत मतलब अभी नोटिफिकेशन में बहुत सारा बात नहीं बताया गया है, सिलेबस के बारे में भी नहीं बताया गया है, और यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है ये ऑनलाइन होगा एग्जाम या ऑफलाइन होगा, कैसे होगा कुछ नहीं। लेकिन ज्यादा संभावना है आप लोग का कि ये एग्जाम जो होने वाला है आपका ऑफलाइन होने वाला है, पेपर पेन वहाँ पे रहेगा, वहीं पर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा राहत हो जाता है स्टूडेंट को। तो एग्जाम देने के लिए आपको ये जान लीजिए कि आपको पूर्वी स्टेट ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये चारों सिलेबस में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है। अगर इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, साथ में जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि रीजनिंग को ध्यान देना है। उसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक को चुन करके इस पे ध्यान देना है। फिर तीसरा आपको मैथ पे ध्यान देना है, और चौथे नंबर में जीके जीएस करंट अफेयर्स, क्योंकि इसका चैप्टर बड़ा होता है, जीके में बहुत सारे टॉपिक हो जाता है। जीके का मतलब अगर यूपीएससी का आप तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस होता है जीके जीएस का, लेकिन उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ऊपर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या जाएगा। करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा, काफी नॉर्मल करंट अफेयर्स, 3-4-5 करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे। जनरल साइंस यानी विज्ञान से भी प्रश्न आप लोग का रहने वाला है, जो कि 25 नंबर में सबसे मिट जाएगा, ठीक है। मेन रूप से आपको इस तीनों पर फोकस करना है, और समय बचे तो इस पे फोकस करना है। ये होगा बेहतरीन तैयारी कमजोर स्टूडेंट के लिए, जो इसका तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है उनके लिए, ठीक है। तो जीडी के लिए आप पढ़ते रहिए, और इसके लिए सबसे पहले फिजिकल है तो दौड़ते भी रहिए, दोनों काम आपका हो जाएगा। पढ़ना कैसे है आपको बता ही दिए, और भी डिटेल में हम वीडियो लाने वाले हैं इसका। अगर आप लोगों का कमेंट सही आता है, लाइक इस वीडियो पर बहुत ज्यादा आता है, कमेंट आता है कि हाँ मुझे वीडियो चाहिए सिलेबस पर क्या क्या पढ़ना है, तो डिटेल टॉपिक में, यानी कि जीके जीएस में कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथ में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, स्पेशल राइफलमैन मतलब असम राइफल्स के लिए हम बता देंगे
हिंदी में कौन टॉपिक पढ़ना, रीजनिंग में कौन पढ़ना, मैथ में कौन पढ़ना, आप लोग का कमेंट अगर आता है तो हम जरूर इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जरूर आप लोग जितने लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट के आधार पर ही हम कोई वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था, बहुत सारे कमेंट आ चुके थे जीडी वाले फॉर्म पे, ठीक है, उस पर जो वीडियो बनाते थे। एग्जाम में मिनिमम 35% मार्क्स उनको लाना है, जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन है, उनको 35% मार्क्स लाना है। यानी कि 100 नंबर में अगर 35 नंबर आकर नहीं आता तो कॉपी भी आपका चेक नहीं किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे खत्म हो जाएगा आप। तो 35% लाना है। सिलेक्शन इस पर नहीं होता, सिलेक्शन होता कट ऑफ पे, मतलब जितना ज़्यादा नंबर होगा आपका उतना पहले आप चुना जाएंगे, अब तो ये प्रोसेस हो गया। 33% मार्क्स लाना है SC ST OBC वालों को, तो वहाँ पे पास कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा आरक्षण मिला 2% का। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है, यहाँ पे भी हम लिखे हुए हैं NCC वाले को अगर A है ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, तो उनको फायदा मिलने वाला है। फोर्स लेवल में बहुत सारे में फायदा मिलता है, जैसे SSC GD वाले में आप लोग को फायदा मिला था, उसी तरह से असम राइफल्स में भी फायदा मिलेगा। क्या कि अगर आपके पास C ग्रेड यानी सबसे बेहतर सर्टिफिकेट है NCC का, तो आपको 5% यानी 5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। 5% मतलब 100 में 5%, 5 तो 5 नंबर का फायदा मिल जाएगा बिना कुछ किए, अगर आप NCC सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं। C सर्टिफिकेट आपके पास है C ग्रेड का, तो ठीक है। B ग्रेड का अगर है तो 3% मिलेगा, मतलब 3 नंबर मिलेगा। A ग्रेड का है तो आप लोग को 2 नंबर मिलने वाला है, लेकिन NCC वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, जो इनिशियल फेज में है उसको भी 2 नंबर कम से कम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कट ऑफ कितना जाएगा, तो सबसे पहले तो आप लोग फिजिकल पास करिए, फिर उसका रिटर्न दीजिए, उसके बाद सोचिए कट ऑफ पे। लेकिन अभी याद रखिएगा इसका कट ऑफ जो जाएगा करीब 65 के राउंड में जाने वाला है। 2 नंबर ऊंचा 2 नंबर नीचे, हम जनरल का बताया है। इसलिए कट ऑफ इतना कम जाता है जीडी वाले से, इसलिए कम जाता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा। तो कट ऑफ कम जाने का मकसद ये भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि पढ़ने वाले दौड़ में ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल दे दिया गया, और फिजिकल देने के क्या होगा कि बहुत सारे पढ़ने वाले जो है इससे बहुत बड़ी भीड़ जो है पीछे होती है और बहुत कम आप लोग का कंपटीशन हो पाता है। तो लगभग 65 के राउंड में आप लोग का कट ऑफ हो जाने वाला है, और OBC SC ST को देख लेंगे तो और कम ही कट ऑफ जाएगा। तो इस लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इसीलिए हम बोले कि सबसे पहले इजी सब्जेक्ट जो कि लिमिट है, बहुत ही लिमिट चैप्टर से प्रश्न आते हैं जो कि आपको हम बता देंगे, ये तीनों को मजबूत कर लीजिएगा तो आपका ऐसे भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा 5-10 नंबर बना दीजिएगा तो आराम से इसमें सिलेक्शन आपका हो जाना है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस आपको हम बताया इस एग्जाम के लिए, असम राइफल्स के लिए। और इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप लोग को, एक बार नोटिफिकेशन का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसको चेक कर लीजिए। और भी वीडियोज आपको हम देते हैं, वहां से भी समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है इस सिलेबस के लिए, क्योंकि हम GD के लिए बता चुके हैं। उसके बाद आपको ये सारा चीज में बहुत सारा चीज होगा कि पोस्ट के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो आपको शॉर्टकट हम बताएं दिए कि आप जाइए साइबर कैफे में, जाइए वहाँ पर बोलिए, सब आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। आप सिर्फ उस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड होइए और बाकी सारा काम आपका साइबर कैफे वाला कर देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था जो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं और डिटेल में, मतलब कि क्या हम बताएं हैं SSGD वालों को क्या हम बताएं, वही सेम आपको इसमें करना है। तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो जो है बनने वाला है, मतलब असम राइफल्स पे बहुत सारा वीडियो बनाने वाले हैं हम, सिलेबस पे भी, और बाकी जो भी वीडियो होगा स्ट्रेटजी पे सब वीडियो आपके पास आने वाला है। और बुक की भी जानकारी, आपके प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस हमसे जुड़े रहना और सारे नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि जो भी वीडियो मेरा आएगा वो आपके पास पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक अपनी तरफ से कर दिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वो जो लिंक हम अभी दिए थे SSGD पर देखने के लिए, वो जरूर आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद आप तैयारी को मजबूत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पिन करिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।